श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में आगे का वर्णन सुनिए। भई दिन कर कुल विटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयव विषादु निषाद ही भारी, राम सीय मही शयन निहारी। सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न कोय सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भाता। लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस्सी से रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जह लग जगु जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। संयोग वियोग भले बुरे भोग, शत्रु मित्रु और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। दरन धाम धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जहीं लग व्याभारु। देखहीं सुनई गुनई मन माही, मोह मूल परमार्थु नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक, जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार में आते हैं, ये सब मूल मोह या अज्ञान ही तो है, परमार्थता ये है नहीं। सपने होय विकार नपू, रंकु नाक पति होय। जांगे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जी जोय। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो भी जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं की जऊँ रोसु, कहूँ बाद ना दई हूँ दोसु। मोह निशा सब सोव निहारा, देखहीं सपने अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उनके अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामनि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानई तबहि जीव जग जागा, जग सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। जो परमार्थी हैं और प्रपंच या माइक जगत में छूटे हुए हैं, जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास में वैराग्य हो जाए। कोई विवेक मोहि ब्रह्म भागा, होय विवेक मोह ब्रह्म भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहू। मन क्रम वचन राम पद नेहू। विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। ये सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ और पुरुषार्थ है। राम ब्रह्मा परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। अभिगत अलख अनिद अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत वेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परम वस्तु परम ब्रह्मा है। वे जानने में ना आने वाले, स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, आदि रहित, उपमा रहित और सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नत नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही हैं श्री रामचंद्र। भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लागी कृपालु।
करत चरित धरी मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समझ यस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाविनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले राम जी जाग गए। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध को सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर गया। हृदय दाऊं अति बदन में लीला, कह कर जोरी बचन यत दीना। नात कहूँ अस कौशल नाता, लय रघु जाहूँ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन कहते हैं, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। बनु देखाई सुर सरी अनवाई, आने फिर बेग दो भाई। लखन राम सिय आने फेरी, संशय सकल सकोच निवेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा के ले आना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। नपस कहूँ गोसाई जस, कहाई करऊँ बलि सोई। करि विनती पायऊँ परऊँ, दीनी बाल जिमिरोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूँ। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर की जय सोई, जाते अवधि अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत सो तुम सब सोधा। ये तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो जाए। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि ये तात, आपने तो धर्म की सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सिविदीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। शिवी दही दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग कभी नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहूँ पर अपज सुछावा। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्यरूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश आ जाएगा। तंबावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारन दाहू। तुम सन तात बहुत का कहाऊँ, दिए उतरू फिर पातक लहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कहीं कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कबहुनी बात के, तात करई जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पित समय अति हित मोरे, विनती करऊँ ताति कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी
पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं हे तात। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से ही वही कर्तव्य है, इसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुन रघुनाथ सचिव संवादु, मयऊ सपर जन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना कर दिया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहाँ जन जाई। कहे सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही ना सकई सिन विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपने सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश नहीं सह सकेंगी। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोय रघुबर ही तुम ही करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं ना जियब जिम जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे जल के बिना मछली, बिना जल के मछली नहीं जी पाती है। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तह तब रही सुखे नसिए, जब लगी विपत्ति विहान। सीता के मायके पिता के घर ससुराल में सब सुख है, जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ चाहें वहाँ रहें, वहीं सुख से रहेंगी। विनती भूप कीन जही भांति, आरती प्रीत न सोए कहीं जाती। वे तो संदेश सुन कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की थी, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरऊँ सब कर मिठे खबारू। सुन पति वचन कहति बै देही, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौटाओ तो सास ससुर गुरु परिजन कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही सुनिए। प्रभु कर नाम परम विवेकी, तनु तजी रहति छाह किम छेकी। प्रभा जाय कहाँ भानु बिहाई, कहे चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जाएगी, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पतहि प्रेम मैं विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहती हैं कि आप मेरे पिता और ससुर से के समान मेरे हित करने वाले, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। आरति बस सन मुख भय, बिलगु न मान बुतात। आर जस तुपद कमल बिनु, बाधि जहाँ लगिनात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में दीठा, नपमणि मुकुट मिलत पद मीठा। नपमणि मुकुट मिलत पद पीठा, सुख निदान अस पितु ग्रह मोरे। प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिता के ऐश्वर्य की चिता देखी, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्क वही कौशल राऊ,
भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, आगे होई जहि सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसुन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे आकर जिनका स्वागत करता है, मैं अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता हूँ कि आओ मेरे आधे सिंहासन पर बैठो। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मात सम सासु, बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि के सपने सुखद न लागा। ऐश्वर्य प्रभावशाली ससुर और उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माताओं के समान सासुएं, ये सब रघुनाथ के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। अगम पंत बन भूमि पहारा, करके हर सर सरिति अपारा, कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब, नदियाँ, कोल, व्हील, हिरण, पक्षी, श्री रघुनाथ जी के साथ रहते हुए सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोर हेतु, सासु ससुर सन मोर हुती, विनय कर विपदि पाए, मोर सोच जन करे कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु माथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग समु भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करें जनि भोरे। वीरों में अग्रगम्य धनुष तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर कभी सोच ना करें। सुनि सुमंत्रु सिय शीतल बानी, भयउ विकल जन फनि मनि हानि, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कई ना सकई कछुअति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खा जाने पर होता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों में सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहुमाती, तदपि होती नहीं शीतल छाती, जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। सभी चलने के लिए मंत्री ने साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, पर रघुनंदन जी श्री रामचंद्र जी सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते चले गए। नेति जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, विनऊ मन की जम मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मिट्टी है सत्ती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के चरण में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन या पूंजी गंवा कर लौट आता है। रतुहा क्यों है राम तनु, हेरि हेरि ही नाही, देखी निषाद विषाद बस, दुनहि शीस पछताई। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश में होकर सिर धुन धुन कर और पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु वैसे, प्रजा मात पितु जई हैं कैसे, बरबस राम सुमंत्र पटाए, सुरसरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार से व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवटु आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहो सब कहाई, मानसु करनि मूर कछु आई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी
पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है। चुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तरि नौ मुनि घरनी होए जाई, बाट परई मोर नाव उड़ाई। उसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मनमुन की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार नहीं हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मर जाएगी। मेरी कमाने खाने की सारी वस्तुएं खत्म हो जाएंगी। अपिति पिति पालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहाऊं। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ प्रभु, दूसरा कोई धंधा नहीं। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाय नाव, पद कमल धोय चढ़ाय नाव। ननाथ उतराई चाहो, मोहि राम राविर नाथ दशरथ। सपत सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखनु पै। जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ। कृपालु पारो उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँ तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।